नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कुछ अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही है तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, इस विशेष जानकारी को भी मैं आपको प्रत्येक राशिफल के अनुसार बता दूंगा। राशिफल बताने से पूर्व एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह समझा दूं कि ये जो मेरा राशिफल है ये लग्न पे आधारित है। अतः आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा, नहीं तो राशि के अनुसार भी आप इस जानकारी को देख सकते हैं। कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है और साप्ताहिक राशिफल और प्रत्येक दिन के राशिफल में चंद्रमा की स्थिति को देखनी अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को निर्धारित करते हैं। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो 27 तारीख यानी सप्ताह का शुरुआत के समय में चंद्रमा अपनी उच्चस्थ राशि वृषभ में रहेंगे। वृषभ राशि का चंद्रमा अत्यधिक शुभ और लाभकारी होता है। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को जो है चंद्रमा अपनी मित्रगत राशि तो नहीं लेकिन बुद्धि कारक राशि मिथुन में रहेंगे। अतः इस समय भी सभी लग्न और राशि वालों को शुभ और लाभकारी फल ही मिलेगा। 1 और 2 अक्टूबर को चंद्रमा जो है अपनी स्वयं की राशि यानी स्व राशि कर्क में रहेंगे और जब कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे तो इनके ऊपर जो है बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। और जब चंद्रमा और बृहस्पति के दृष्टि संबंध होता है और बृहस्पति की दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है, चंद्रमा के ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे कर्क राशि जो चंद्रमा का उच्चस्थ राशि है यानी गज केसरी के अलावा उच्चस्थ राशि का भी फल बृहस्पति के द्वारा मिलेगा, तो ये अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। और सप्ताह का अंतिम दिन यानी 3 अक्टूबर को चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में, यह भी इनकी मित्रगत राशि है। मतलब कहीं ना तो कहीं यह सप्ताह शुभ और लाभकारी प्रतीत हो रहा है। अगर बड़े ग्रहों की स्थितियों की चर्चा करें तो 2 अक्टूबर को वक्री अवस्था में बुध जो है अपनी उच्चस्थ राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। हालांकि इसके लिए मैं बहुत जल्द वीडियो आपको देने वाला हूं। इसके बाद फिर 2 अक्टूबर को ही शुक्र अपनी समगृह राशि मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इसकी भी भविष्यवाणी मैं बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल और उपाय की भी चर्चा अवश्य करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करते हैं मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न और राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में यानी 27 सितंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के उच्चस्थ अवस्था में द्वितीय स्थान पर रहेंगे, जो धन को बढ़ाएगा, पारिवारिक तालमेल को ठीक करेगा, संपत्ति के सुखों को बढ़ाने वाला रहेगा, लव रिलेशन को ठीक करेगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जो है पैसे जमा कर पाएंगे, क्योंकि आपके पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे और बहुत पुराने कहीं पैसे जो आपके फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। अपनी वाणी और अपने कला के दम पे आप लोगों के समक्ष अपना एक मुकाम प्राप्त कीजिएगा और व्यापार या नौकरी में परिवर्तन हेतु समय सही रहने वाला रहेगा। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पर रहेंगे, जो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करेंगे। सरकारी कामकाज का आपको लाभ मिलेगा, छोटी और बड़ी यात्राओं का लाभ मिलेगा। आपके सीनियर आपसे अच्छे व्यवहार करना चालू कर देंगे, पिता के द्वारा भी कुछ सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। भाई बहनों से भी आपके रिलेशन और रिश्तेदारों से भी जो आपने पैसे फंसा रखे थे वह तो प्राप्त हो ही जाएंगे और अपने जीवन में आप बहुत कॉन्फिडेंट और हिम्मत से जो है अपने काम को करने वाले रहिएगा। 1 और 2 अक्टूबर को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि अपने कारकत्व भाव चतुर्थ पे गज केसरी योग बनाएगा, जो संपत्ति का लाभ देने वाला रहेगा। माता पिता से तालमेल ठीक होंगे। जो लोग नए नौकरी या व्यापार के अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे तो आपको नए व्यापार के और नौकरी के अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। और भूमि मकान वाहन संपत्ति के अलावा आप कोई प्रॉपर्टी बेच कर नया परचेज करना चाहते थे तो वह भी हो जाएगा। आत्मविश्वासी मनुष्य को आगे ले जाने वाला होता है और आप निश्चित तौर पर पूर्ण रूपेण आत्मविश्वासी भी इस समय रहने वाले रहिएगा। अगर हम लोग बात करें सप्ताह का अंतिम दिन यानी 3 अक्टूबर को चंद्रमा आपके कुंडली के पंचमेश रहेंगे, जो प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा, संपत्ति का लाभ देगा, संतान सुखों की वृद्धि करवाएगा। यानी यह सप्ताह आपका प्रथम संतान, तृतीय संतान की तरक्की के रास्ते ज्यादा खुलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको पेट और पैरों में कष्ट हो रही थी तो वह समस्याओं को ठीक करेगा। पुराने जॉब पेंडिंग पड़े हुए थे वह निकलने की संभावना यानी उसमें क्वालिफाई होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो है
आपके और आपके संतान के बीच में किसी कारण से वैचारिक मतभेद हो रहा था, इसमें भी कमियां देखने को मिलेंगी। आय स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा आय के स्रोतों को बढ़ाने वाला रहेगा और बहुत ही मेंटल पीस रहिएगा और प्रत्येक काम को बहुत ही सलीके से और बहुत ही सही तरीके से करिएगा, क्योंकि जब मन शांत रहता है तो इंसान हर काम को बहुत अच्छे से करता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है प्रत्येक दिन नारियल का सेवन करना आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा, परंतु नारियल होना चाहिए पानी वाला। वृषभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह की राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी उच्च का चंद्रमा लग्न में आपके विराजमान रहेंगे, अतः आप बड़े बड़े फैसले लीजिएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता की तरक्की, धन का लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। इस समय विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा समय खराब हो सकता है तो आपको थोड़ा ध्यान दे करके अवश्य रखना पड़ेगा और एक्साइटमेंट में आकर के या भावना में आकर को बड़ा काम नहीं करना है, सोच समझ के हर काम करिएगा तो बेहतर लाभ मिलेगा। इसके अलावा 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में रहेंगे, जो धन की वृद्धि के रास्तों को खोलेगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करने के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पुराने मित्रों का आपको पूर्ण रूपेण सहयोग मिलेगा। आपके और दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार का विचारों में मतभेदता के अलावा जो है समझ लीजिए कि ससुराल पक्ष से तालमेल में जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। फंसे हुए पैसे भी आपके निकलेंगे, विदेश जाने की संभावनाओं विशेषकर वृद्धि होगा और अपनी वाणी और कला के दम पे आप लोगों के समक्ष अपना नाम और मुकाम प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि व्यापार और नौकरी के लिए परिवर्तन होने की पूर्ण रूपेण संभावनाएं दिखती हैं। अच्छा ऑफर आए तो आप स्विच कर सकते हैं। 1 और 2 अक्टूबर को अपनी राशि का चंद्रमा गज केसरी योग बनाएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपके सीनियर आपको हर मामले में सपोर्ट करेंगे, मानसिक शांति के अलावा लाइफ में बड़े कुछ करने का आपके अंदर मुकाम की प्राप्ति होगी, सरकारी ठीके वगैरह में पैसे फंसे हुए थे वो मिल जाएंगे, खानदानी प्रॉपर्टी बिक जाएंगे जिससे लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उच्च शिक्षा के लिए समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी इस समय सिद्ध होने वाला रहेगा। इसके अलावा सप्ताह के अंतिम दिन यानी 3 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर विराजमान रहेंगे, जो भूमि मकान वाहन संपत्ति को बढ़ाएगा, आपको उच्च शिक्षा का लाभ देगा, मेंटल पीस देगा, संतान के सुखों के अलावा जो है समझिए नए नौकरी या व्यवसाय के अवसर प्रारंभ करेगा। आप किसी प्रशासनिक या बहुत बड़े पॉलिटिशियन पार्टी से बिलोंग करते हैं तो कोई मंत्रालय पद या फिर अचानक लाभ की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। फिर भी इसके फल को यानी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह पेड़ा जो है गणेश जी को भोग लगाइए, लाभकारी रहेगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत जो होगा उच्चस्थ चंद्रमा के साथ होगा, यानी 27 तारीख को आप कर्ज की मुक्ति करेंगे। केस मुकदमा के लिए आपके लिए लाभकारी संभावनाएं बनेंगी, लेकिन इस समय शत्रु थोड़ा उत्पन्न हो सकता है या किसी कारण से थोड़े पिता से मतभेद हो सकता है, तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, मन में शांति बना के रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है इस समय आप पुराने कर्ज की मुक्ति तो अवश्य कीजिएगा, लेकिन नए कर्ज का भी ऑफर आपके पास आएगा तो मैं यही बोलूंगा कि आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, कर्ज की समाप्ति करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्नस्थ हो जाएंगे, अतः इस समय विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक शांति के अलावा लाइफ में किस प्रकार से एक बड़े मुकाम प्राप्त करने हैं, उच्च शिक्षा, गहन विद्या की ओर आप प्रेरित होने वाले रहिएगा। पारिवारिक सम्मान मिलेगा आपके जीवन में, पिता की भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, धार्मिक कृत्य होने की संभावनाओं के अलावा जो है पार्टनरशिप के तालमेल में सुधार और जॉब में किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन या आपको परेशान या डिस्टर्ब करना चाहता था या व्यापार में भी, तो आपको जो है निश्चित तौर पे संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। अगर हम लोग बात करना चाहें 1 और 2 तारीख को तो चंद्रमा द्वितीय हो जाएंगे, जो विवाह के लिए शुभ और लाभकारी रिश्ते लाने वाले रहेंगे। आपके और आपके पत्नी के बीच में या लव रिलेशन में वैचारिक मतभेद, व्यर्थ का आर्ग्यूमेंट्स जो होता था आर्ग्यूमेंट्स, वह ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से बहुत बढ़िया तालमेल सुधार हो जाएगा, खानदानी प्रॉपर्टी बिकेंगे, उससे पैसे आएंगे और आप पैसे भी सेव कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है इस समय आपको जो है कुछ बड़े बड़े ऑफर्स भी आएंगे, आपके कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे और स्विच करने के लिए भी कंपनी के लिए समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। 3 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में आएंगे, जो संतान की तरक्की के रास्तों को खोलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के अलावा सरकारी कामकाज का लाभ बढ़िया मिलेगा।
दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, धार्मिक कृत्य होंगे और छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा जो आलस्यपन के कारण आप नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जो है धार्मिक कृत्य के अलावा जो है आपके परिवार में आपको कुछ लोग जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन दुर्गा मां को लाल पुष्प कोई भी चढ़ाइए, लाभकारी रहेगा। कर्क लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी उच्चस्थ चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है आय स्थान पे विराजमान हो जाएगा। अतः आय स्थान का चंद्रमा आपको धन की वृद्धि के संपूर्ण रास्तों को खोल देगा। आय स्थान का चंद्रमा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावनाओं को बढ़ा देगा। आय स्थान का चंद्रमा आपको जो है बड़े भाई बहनों से पूर्ण रूपेण सहयोग मिलने वाला रहेगा। परंतु देखिए चंद्रमा की 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि नीचस्थ है पंचम स्थान पे, अतः इस समय थोड़ा सा आपको शिक्षा में बाधा, लॉटरी सट्टा में थोड़ा सा नुकसान और मानसिक अशांति हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी नहीं रहेगा। एक तो लग्नेश द्वादश हो जाएंगे, ऊपर से समझिए कि शत्रुगत स्थितियों में रहेंगे। अतः इस समय धन का व्यय होगा, केस मुकदमा झगड़े की संभावनाएं बढ़ेंगी, शत्रु उत्पन्न हो सकता है और विदेशी यात्रा संबंधित डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको इस समय कोई भी काम बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही स्थिरता से करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान आपके हाथ लग जाए, तो आपको सोच समझ के बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए और मेंटल पीस में रहना है। अगर कोई कुछ भी बोलता है तो रिप्लाई नहीं करना। अगर आप सोच सोच के हर काम करते हैं तब तो ग्रह का बाप भी कुछ ना कर पाएगा आपको। 1 और 2 तारीख को कहते हैं ना कि समय बदलता है तो समय ही बदलता है। 1 और 2 तारीख को फिर आपका मान सम्मान वापस मिलना चालू हो जाएगा। व्यापार, नौकरी में तरक्की, धन का लाभ, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते, प्रेम से विवाह के लिए भी रिश्ते बहुत ही अच्छे आने चालू हो जाएंगे। यानी परिवार वाले जो नहीं मान रहे थे उस मान जाएंगे और रिश्ता लेके स्वयं वो लोग आ जाएंगे। पार्टनरशिपिंग में तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। विचारों में जो मतभेदता हो रही थी, कैलकुलेशन में कठिनाई हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है नौकरी या व्यवसाय में किसी प्रकार की अस्थिरताओं में भी कमी देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा 3 अक्टूबर को धन की प्राप्ति और सारे फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। इस समय जो है आपके ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, उच्च शिक्षा के लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी और समाज में लोगों के बीच में सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, क्या करें नहीं करें, कर्ज किस प्रकार से समाप्त करें, वह भी समाप्त हो जाएंगे। और पुराने से पुराने केस मुकदमाओं में भी जो है आपको कहीं न तो कहीं बेल की संभावनाएं बन जाएंगी। कर्क लगन और राशि वाले, फिर भी पूरे सप्ताह के हाल को कैसे ठीक किया जाए। देखिए 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को तो प्रत्येक दिन जल और दूध शिवलिंग पे चढ़ाइए। और पूरे सप्ताह जो है जल में मिश्री घोल करके माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी क्योंकि आपकी कुंडली में आय के मालिक शुक्र यानी माता लक्ष्मी ही होती हैं। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 27 सितंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र का चंद्रमा आपको जो है नए नए व्यापार और नौकरियों के अवसर को प्रदान करेगा। पॉलिटिक्स पार्टी या प्रशासनिक पार्टी में आपको विशेष पद की प्राप्ति दी जाएगी, परंतु संपत्ति खरीद बिक्री में थोड़ा सावधान रहना है और माता से थोड़े मतभेद की संभावनाओं को नहीं बढ़ने देना है। और घरेलू कलह के बीच में आप ज़्यादा मत पड़िएगा, नहीं तो इधर आपके वर्क प्लेस पे दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत पुराने नौकरी जो नहीं लग पा रहे थे, बहुत दिनों से स्ट्रगल वगैरह चल रहा था, उसके लिए संभावनाएं तो बेहतर बनने की संभावना हो ही जाएंगी। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में रहेंगे, अतः इस समय धन की वृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिल जाएगा, विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी और अपने जीवन में कुछ भौतिक सुख सुविधा जैसे कि गैजेट्स वगैरह भी आप परचेज कर सकते हैं। इस समय संतान सुखों में वृद्धि के अलावा जो है आप किस जगह एडमिशन कराएं, क्या कराएं नहीं कराएं, उसमें भी सुधार होगा और पेट और गले से टॉन्सिल से रिलेटेड समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेंगे। 1 और 2 अक्टूबर को द्वादश चंद्रमा सिर दर्द की समस्याओं को ठीक करेगा, कर्ज मुक्ति के रास्तों को ठीक करेगा, शत्रुता आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा और विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। 3 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते, बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा। जीवन के कुछ ऐसे निर्णय जिसमें आप सोच रहे हैं हम क्या करें नहीं करें, वह ठीक हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन भी ठीक हो जाएगा, जीवन साथी से तालमेल भी आपके ठीक हो जाएंगे और नौकरी में एक विशेष पद की प्राप्ति होगी। साथ में जो है कुछ रिसर्च वगैरह में आप मुकाम प्राप्त कीजिएगा और
लाइफ को आगे बढ़ाने के बड़े बड़े फैसले आप इसी समय लीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन जो है आपको मक्खन जो है वह विष्णु जी को भोग लगाना है। अगर ये हो तो ठीक है, नहीं तो प्रत्येक दिन कोई भी एक पीला फल जो है विष्णु जी को भोग लगा दीजिएगा। कन्या लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी वृषभ राशि उच्च का चंद्रमा के साथ आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे हो जाएगा। यानी सप्ताह का शुरुआत में प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। परंतु इस समय सरकारी कामकाज, छोटे भाई बहनों से और रिश्तेदारों से मतभेद के अलावा जो है किसी प्रकार का प्रॉपर्टी लिटिगेशन हो सकता है। तो आपको बहुत ही सोच करके और सावधानी पूर्वक आप इस निर्णय और इस कर्म की ओर बढ़िएगा। में भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके बाद फिर 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को आपको नए व्यापार और नौकरियों के बड़े बड़े ऑफर आएंगे। इतने ऑर्डर्स भी आएंगे व्यापार में कि आप पूर्ण नहीं कर पाइएगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। हृदय संबंधित स्वास्थ्य में जो है परेशानियां चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है आपके माता पिता, सीनियर अधिकारी हर मामले में सपोर्ट करेंगे। एक प्रमोशन और एक पदोन्नति के अलावा मेंटल पीस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है 2, 1 और 2 अक्टूबर को आय में वृद्धि मिलेगा क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि के रहेंगे। उच्च शिक्षा, अच्छे जगह एडमिशन, पेट संबंधित समस्याएं जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना लगाइए, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। परंतु 3 अक्टूबर को जो है आपको थोड़ा सावधान रहना है। 3 अक्टूबर को जो है आपको थोड़ा पेट और पैरों में कष्ट हो सकता है। 3 अक्टूबर को धन का व्यय हो सकता है, कुछ लोग आपसे पैसे मांग सकते हैं, तो आपको इस मामले में थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी पूरे सप्ताह को बेहतर बनाना तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए 3 अक्टूबर को तो आप घर से पेड़ा खा के ही निकलिएगा या दही। आप बाकी पूरे दिन को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है ना माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए, और नहीं तो प्रत्येक दिन ओम दूम दुर्गे नमः मंत्र का 44 बार जाप करिएगा। तुला लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो आपके लिए सप्ताह का शुरुआत यानी उच्चस्थ चंद्रमा 27 सितंबर को अष्टमी स्थिति के साथ में होगा। अतः इस समय आपके जीवन में बड़े बड़े शत्रु भी आपके सामने नरमस्तक होंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। आप डाइवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, डिवोर्स वगैरह आपको 100% मिल जाएगा। नए व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी एक आपको कहीं न तो कहीं तिनके का सहारा मिलेगा और कुछ बड़े लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं तो ठीक होंगी, लेकिन इस समय विचारों पे मौलिकता के साथ वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में चंद्रमा प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। धार्मिक कृत्य होंगे। विवाह के लिए उपयुक्त पारिवारिक कुछ रिश्ते भी अच्छे आएंगे। सरकारी कामकाज का लाभ देखने की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ेंगी। पुराने पैसे फंसे हुए मिल जाएंगे। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से सहयोग मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खानदानी प्रॉपर्टी बिक के पैसे जो मिलेंगे, जिसके कारण भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा था वह समस्याएं भी कहीं ना तो कहीं आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है 1 और 2 अक्टूबर को गज केसरी ओ वाला चंद्रमा, स्व राशि वाला चंद्रमा आपके विवाह के लिए तो उपयुक्त रिश्ते लाएगा ही लाएगा। हृदय संबंधित रोगों को ठीक करेगा, पिता से तालमेल ठीक करेगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक करेगा, प्रमोशन के रास्तों को बनाने वाला रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के अलावा जो है नए व्यापार और नए नौकरियों के लिए इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे कि कहना नहीं है। आप प्रशासनिक अधिकारी या पॉलिटिशियन पार्टी या किसी बड़े संस्था से रिलेटेड हैं तो आपको विशेष पद की प्राप्ति होगी और जीवन में बहुत ही मेंटल पीस और माता हर मामले में आपको सपोर्ट करने वाली रहेंगी। इसके अलावा जो है सप्ताह का अंतिम दिन यानी 3 अक्टूबर को आईएस चंद्रमा विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ा देगा। संतान की तरक्की, संतान सुख, उच्च शिक्षा, शिक्षा में बाधा, सभी प्रकार के समस्याओं को दूर कर देगा। मानसिक शांति के अलावा लाइफ को किस प्रकार से अचीव करके आगे बढ़ाना है, ये फैसले आप अपने जीवन में लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको पेट और गले के संबंधित कोई समस्याएं हो रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी, और किसी कारण से डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो रहा था विदेश यात्राओं में, खत्म हो जाएगा ये सब प्रॉब्लम। मतलब ये सप्ताह बल्ले बल्ले है आपका तुला लग्न और राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आपको क्या करना है? सफेद चंदन का मस्तक पे तिलक लगाना है और प्रत्येक दिन जो है ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करना है। ज्यादा कोशिश कीजिए सप्ताह सफेद रंग के प्रयोग करने का।
वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी उच्चस्थ चंद्रमा सप्तम स्थान से रहेगा। यानी सप्ताह का शुरुआत यानी सप्तमेश चंद्रमा 27 सितंबर को विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते लाएंगे। पारिवारिक तालमेल ठीक हो जाएंगे आपके जीवन में। नौकरी से रिलेटेड अच्छे जगह प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। पेट की संभावनाएं आपकी इस समय ठीक हो जाएंगी। मान सम्मान में वृद्धि होगा। लेकिन कुछ लोग आपकी तरक्की से जलेंगे, आपको डिप्रेस करेंगे, मेंटल टेंशन देंगे और इसके अलावा सम्मान में कमी करने का प्रयास करेंगे। तो आप फालतू लोगों के चक्करों में, फालतू लोगों के बातों पर ध्यान ही मत दीजिएगा। इतना याद रखिएगा, जब इंसान सक्सेस करता है ना तो बहुत लोग चिल्लाने के लिए भी इधर उधर से आ जाते हैं। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को आपको अस्वस्थता, केस मुकदमा संबंधी दिक्कत, ससुराल पक्ष मतभेद और मानसिक अशांति दिखेंगे। इस समय पैरों और पेटों में कष्ट की संभावनाएं बनेंगी और साथ में जो है कुछ निर्णय गलत आएंगे। मन में नेगेटिव थॉट्स भी आ सकता है कुछ असफलताओं के कारण। कोई बात नहीं, सिर्फ 3 दिन का समय है, आपको पार करना है। और किसी भी स्थितियों में दूसरे के लिटिगेशन में या भावनात्मक विचार पाल करके दूसरों की भावना बस हेल्प नहीं करना है। जब फंसी जाएंगे तो फिर राशिफल देखने से फायदा क्या होगा। हालांकि इस समय धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। कुछ मित्रों का सहयोग और लव रिलेशन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप खुद के आत्मविश्वास से कमजोर फील करेंगे तो आपको यह ध्यान देना है। 1 और 2 अक्टूबर को भाग्य फिर साथ दे देगा। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। मेंटल टेंशन के अलावा सीनियर अधिकारी सपोर्ट कर देंगे आपको। सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग मिल जाएगा। आप पराक्रमी फील कीजिएगा। लाइफ को किस प्रकार से अचीव करना है इसके विशेष बड़े निर्णय अपने जीवन में लीजिएगा और प्रॉपर्टी जो बिकेंगे उससे पैसे भी मिल जाएंगे। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 3 अक्टूबर को, चलिए इधर कुछ दिनों से 28, 29 और 30 को परेशानी थी, तो इधर 3 अक्टूबर को नए व्यापार और नौकरी की अपॉर्चुनिटी आ जाएंगे। माता पिता आपको सपोर्ट कर देंगे। उच्च शिक्षा के अलावा पेट और पैरों की समस्याएं दूर हो जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धन की संभावनाएं भी बन जाएंगी। रुके हुए घर के काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। समाज में कुछ लोग आपकी इज्जत जो खराब कर रहे थे वो आपको पुनः इज्जत देना चालू कर देंगे और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप किसी बड़े मुकाम को प्राप्त कीजिएगा। नाम भी होगा, नेम फेम भी होगा, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन 5 पीस छुआड़े का भोग जो है यानी खजूर का भोग जो है हनुमान जी को अवश्य अर्पित करिएगा। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 27 सितंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, वो भी उच्चस्थ अवस्था में। यानी सप्ताह का शुरुआत आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, मेंटल टेंशन को दूर करने वाला और दूसरों को अपने काम से इंप्रेस करने वाला रहेगा। इस समय आप कर्ज की मुक्ति भी करिएगा। प्रेम संबंध में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगे। पेट और पैरों की समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे। डिवोर्स वगैरह या किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा आप करना चाह रहे थे जिसमें आपका विजयी होने की संभावनाएं बन जाएंगी और विदेश जाने संबंधित अच्छी स्थितियां उत्पन्न होगी। लेकिन परंतु बड़े खर्च से थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। व्यापार और नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन हो जाएगा। पिता से तालमेल ठीक होगा। जीवन साथी के नौकरी या व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। मेंटल पीस के अलावा विवाह के लिए अच्छे अच्छे और उपयुक्त रिश्ते आएंगे। पुराने शादी जहां टूटे हुए थे पुनः चाहते थे कि वहीं हो, तो वह समस्याएं भी आपकी जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वितीय संतान आपका नाम रोशन करने वाला रहेगा। स्त्रियों के संबंधित यूरिन, पेट संबंधित इन्फेक्शन की समस्याएं जो चल रही थीं या पैरों में जो कष्ट चल रहा था या पुरुषों में भी, तो वह समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेम फेम में बढ़ोतरी होगा और अच्छे अच्छे निर्णय लीजिएगा। हंसी खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। 1 और 2 अक्टूबर को आप कर्ज की मुक्ति पूर्ण रूपेण कर लीजिएगा। केस मुकदमा में वृद्धि हो जाएगा यानी आप विजयी हो जाइएगा, जो केस बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसके अलावा जो है पुराने और नए मित्रों का सहयोग मिल जाएगा। लव से मैरिज की ओर आप बढ़ना चालू हो जाइएगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी रहेगा कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं खोइएगा, क्योंकि गज केसरी योग रहेगा। इसके बाद फिर सप्ताह के अंतिम दिन यानी 3 अक्टूबर को प्रमोशन, पदोन्नति, सरकारी कामकाज का लाभ, विदेश यात्रा, मानसिक शांति, पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं दूर हो जाएंगी और आप जो चाहे वह भी प्राप्त कर सकते हैं। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु लग्न और राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है,
गुड़ का भोग जो है विष्णु जी को लगाना है। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, यानी सप्ताह का शुरुआत यानी 27 सितंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान पे विराजमान रहेंगे। यानी सप्ताह का शुरुआत लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में धन लाभ दे देगा, संतान सुखों की प्राप्ति कराएगा, उच्च शिक्षा के लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा और बहुत पुराने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई परेशानियां चल रही थी तो वह दूर हो जाएंगी। इस समय प्रेम से विवाह तो संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि आपको हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब से परमानेंट होने की संभावनाएं भी बन जाए। आय स्थान पे चंद्रमा का दृष्टि पैसे की कमी नहीं करेगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है 28 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठेश रहेंगे। षष्ठेश चंद्रमा मकर लग्न और राशि वाले बहुत शुभ नहीं माने जाते हैं, अतः इस समय पेट और पैरों में थोड़ी सी समस्याएं होंगी, शत्रुता थोड़ा बढ़ सकता है और मानसिक अशांति हो सकता है। हालांकि मित्रगत राशि पे रहेगा चंद्रमा की दृष्टि, जो केस मुकदमा कर्ज से तो बचाएगा, लेकिन हर मामले में आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेंगे। इस समय आपको जो है कर्ज नहीं लेना है, पुराना किसी से कर्ज लिए हैं तो उनसे तालमेल ठीक करिए, किसी से पुरानी दुश्मनी चल रही है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, किसी भी तरह उससे निपटारा करने का कोशिश करिएगा। 1 और 2 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में रहेंगे, जो पेट और पैरों की संभावनाओं को खत्म कर देगा। 1 अक्टूबर को मानसिक शांति आपको देखने को मिलेगा। बुरे से बुरे वक्त में भी आपको जो है एक संभावनाएं तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। आपके जीवन साथी भी इस समय सपोर्ट कर देंगे। नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की समस्या हो रही थी वह तो ठीक हो जाएगा। आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आ जाएंगे। समाज में सम्मान भी मिलेगा, कर्म क्षेत्र में सम्मान भी मिलेगा। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि धन के रास्ते तो खुलेंगे ही, पिता के तरक्की तो होंगे ही, माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट समय रहेगा तो हल्का फुल्का ठंड के कारण, कोल्ड के कारण परेशानियां हो सकती हैं। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 3 अक्टूबर को देखिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर को चंद्रमा रहेंगे अष्टमेश। अष्टमेश चंद्रमा पैर और पेट में कष्ट दे सकता है। शत्रु स्थान पे दृष्टि भी है, शत्रु राशि पे द्वितीय। हालांकि कारक तत्वों में उच्चस्थ स्थान होता है चंद्रमा का, लेकिन फिर भी लव रिलेशन में विवाद हो सकता है, पारिवारिक कलह और विवाह के लिए कुछ पसंदीदा रिश्ते टूट सकते हैं, तो आपको इस समय ध्यान देना पड़ेगा। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए और फिर उसके ऊपर चावल रखिए, फिर जल चढ़ा दीजिए, तब जाकर परिस्थिति ठीक होगा। कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है दही का सेवन करने का। सफेद रंग का पूरे सप्ताह प्रयोग ज्यादा करिए, बेहतर बनाना चाहते हैं समय को। तो कुंभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 27 सितंबर को उच्चस्थ चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर रहेगा। अतः इस समय जो है आप अपनी पारिवारिक दृष्टिकोण से अपने परिवार को ठीक करने का प्रयास करिएगा। मानसिक शांति आपको देखने को मिलेगा, एक आपके अंदर हिम्मत और एक आस्था जनरेट होगा कि लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। परंतु अगर आप कर्म क्षेत्रों पे हैं तो दिक्कत आएगा सीनियर अधिकारियों से, और पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी दिख सकती है। हालांकि माता आपको हर मामले में सपोर्ट करने वाले रहेंगे, और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेच करके धन की प्राप्ति या कर्ज की मुक्ति तो आप करिएगा, इससे भी कर्ज की मुक्ति करिएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि इस समय आपको किसी भी बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी लोन या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा जो है 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचमेश रहेंगे, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा कि हम कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, किस कॉलेज में एडमिशन कराएं, इन सभी प्रकार की मानसिक अस्थिरताओं में जो गलत निर्णय ना हो जाए, जो आप चिंतित चल रहे थे उसके फैसले को आप सही लेने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आपके संतान आपको धन की प्राप्ति भी करवाएंगे। आपके जीवन में जो है परिवार वाले लोग प्रेम संबंध को लेकर नहीं मान रहे थे वह मान जाएंगे, और विदेश यात्राओं का लाभ तो मिलने की संभावना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विदेशों से इंपोर्ट होंगे पैसे आपके, मतलब पैसे से रिलेटेड धन की प्राप्ति होंगी, यानी कुछ आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपको पेट और पैरों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि आपका हर निर्णय बहुत ही सही होने वाला रहेगा, और पुराने जॉब में कंफर्मेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब में। 1 और 2 अक्टूबर को आपके शत्रु आपके समक्ष
नरमस्तक हो जाएंगे। आत्मविश्वासी फील करिएगा, छोटी यात्राओं का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा व्यर्थ के धन के व्यय को आप रोकिएगा। सिर दर्द, गले की संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। कर्ज मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। लव रिलेशन में जो बहुत दिनों से अस्थिरताएं और अविश्वास की स्थितियां चल रही थी उसमें परेशानियां दूर हो जाएंगी आपकी, और आत्मविश्वास से फील कीजिएगा। 3 अक्टूबर को विवाह के लिए भी रिश्ते आएंगे। लव रिलेशन आपके ठीक हो जाएंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। चेहरे पे फोड़े फुंसी, हेयर फॉल की समस्याएं जो चल रही है वह भी ठीक हो जाएंगी। जीवन साथी आपको हर मामले में सपोर्ट करेंगे। नौकरी व्यवसाय में आप बड़ा कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो अच्छे ऑफर भी आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस समय जो है आप व्यापार में जाना चाहेंगे नौकरी छोड़कर, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू पूरे सप्ताह जो है आपको क्या करना चाहिए, माता लक्ष्मी को जो है सफेद बर्फी यानी काजू की बर्फी या सफेद खोए की बर्फी का प्रत्येक दिन 1 पीस भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए। अंतिम लग्न व राशि, मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 27 सितंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम क्षेत्र में उच्चस्थ रहेंगे। अतः इस समय आपको जो है अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। अतः इस समय आप बड़े बड़े फैसले अच्छे लीजिएगा। सरकारी कामकाज का लाभ देखने को मिलेगा। प्रमोशन, पदोन्नति हो जाएंगे। पुरानी प्रॉपर्टी बिक जाएंगे और उससे धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगा। आप अपने पराक्रम के दम पे, बुद्धि के दम पे लोगों का दिल जीतने वाले रहिएगा और भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ प्रयास कर सकते हैं। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर रहेगा, जो इस समय भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा। माता पिता से आपके तालमेल को ठीक करेगा। नौकरी में आपके प्रमोशन के रास्तों को खोलेगा। पारिवारिक सम्मान तो बढ़ेंगे ही, समाज में भी आपके सम्मान बढ़ेंगे। कुछ लोग आपके खिलाफ या आपके ऊपर हावी होने का कोशिश कर रहे थे, नहीं सकेंगे। नए व्यापार के लिए कौन सा व्यापार करें, इस संभावनाओं को आप देखने वाले रहिएगा। और छोटे भाई बहन भी आपको संपत्ति से रिलेटेड या धन से रिलेटेड लाभ पहुंचा सकते हैं। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचमेश हो जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। पेट में और गले में समस्याओं को यह ठीक कर देगा। आप मेंटल पीस फील कीजिएगा। लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कैसे मुझे कुछ अचीव करना है, इस बड़े फैसलों को आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है इस समय पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगी। परिवार वाले लोग प्रेम विवाह को लेकर नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के तरक्की के लिए प्रयासरत थे तो जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, कहाँ एडमिशन कराए, यह संभावनाएं दूर हो जाएंगी। एकदम परफेक्ट जगह पे आपको जो है लॉटरी, शेयर मार्केट में धन की इन्वेस्टमेंट दिखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपने बुद्धि के बल पे आप अपने खोई भी प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त कीजिएगा। सप्ताह का अंतिम दिन यानी 3 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वो षष्ठेश हो जाएंगे। इस समय सावधान रहना है। इस समय षष्ठेश चंद्रमा थोड़ा पेट और पैरों में समस्याएं दे सकता है, मानसिक अस्थिरताएं दे सकता है, शत्रु उत्पन्न हो सकता है, कर्ज बढ़ सकते हैं और अस्वस्थता भी देखने को मिल सकता है। पिता से थोड़े मतभेद की संभावनाएं होंगी तो आपको सावधानी रखना है। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन विष्णु जी को जो है आपको क्या करना है, लड्डू या बूंदिया का भोग लगाना है, या प्रत्येक दिन चंदन का सिर्फ तिलक लगाइए या फिर हल्दी का, लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्रिय दर्शकों, 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का पूर्ण विवेचन मैंने आपके समक्ष किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।